ऑफ कोर्स आज का दिन तो पूरा प्रॉपर्टीज डिस्कस करने में ही जाएगा। ओके, आई थिंक सबसेट के प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। वंस लेट मी रिवाइज क्विकली। तो आपको पता है कि किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे हम उल्टा नहीं बोल सकते। तो उल्टा नहीं बोल सकते मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए ऐसा नहीं बोल सकते, इसीलिए यहाँ लिखा गया बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, और इसके अलावा इसके 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए थे। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट में 0 एलिमेंट रहते हैं और बाकी के सेट में 0 या 0 से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे। मतलब इसमें एक तो क्लियर डिस्कशन ऐसा हो सकता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई इटसेल्फ, दैट इज क्लियर, एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी अदर सेट अदर देन एम्प्टी सेट। जो भी नॉन एम्प्टी सेट रहेगा उसका वो हमेशा सबसेट रहेगा ही रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि उसके एलिमेंट खुद में प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा बोला था कि ए अगर बी का भाई है, बी अगर सी का भाई है, तो ए और सी दोनों भाई भाई होंगे। तो इसका डिस्कशन ऐसा है कि समझो सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2। सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ये समझो सेट ए है, ये सेट बी है। और एक तीसरा सेट है सेट सी। सी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो यहाँ देख के ही पता चल जाता है कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। सो ये पहला पॉइंट प्रॉपर्टी आ गया इसमें, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सेकंड प्रॉपर्टी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी में है। एंड फ्रॉम दैट वी कैन क्लियरली सी दैट ए विल आल्सो बी सबसेट ऑफ सी। ए इज द स्मॉलेस्ट सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दोनों इक्वल सेट है तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट आएंगे। ओके, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ये जो 2 नोट्स दिए हैं उन्होंने, ये सेम ही है। फोर्थ वाला प्रॉपर्टी जो यही उन्होंने बताया कि अगर दोनों सेट इक्वल है तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, बिकॉज दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में प्रेजेंट है, सो दे विल बी सबसेट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, नोट नंबर 2 में उन्होंने यही बोला कि एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वही पॉइंट उन्होंने रिपीट किया। तो ये नोट एक्चुअली एक्स्ट्रा अननेसेसरी दिया है। तो उन्होंने फोर्थ वाला पॉइंट और ये सेकंड वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया इस नोट में। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के डिस्कशन में आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन लिया था कि अगर एक सेट ए है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उल्टा एग्जांपल है, सेट बी है, बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है और सेट ए में बी से ज्यादा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है सेट ए में। तो यहाँ पे हम क्लियरली ऐसा बोल सकते हैं कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, एज वेल एज वी कैन से बी इज नॉट इक्वल टू ए। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है। सेट ए में एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकते थे एक्चुअली कि एन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एन ऑफ बी। अगर ऐसा रहता है तो फिर इस केस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। इस 2 3 4 के अलावा 1 और 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट। लेकिन हमारे नोट्स में और एक वर्ड यूज किया गया, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर दोनों सेट इक्वल सेट होते हैं, समझो दोनों सेट ए और बी है, दोनों इक्वल है, दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स है, से 1 2 3। सेट बी में भी एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहाँ क्या होगा, दे ए विल बी सबसेट ऑफ बी, बट हियर बोथ द सेट्स आर इक्वल। तो इक्वल होने के कारण क्या होगा, हमारा प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि प्रॉपर सबसेट के डेफिनेशन में हमने लिखा था कि
ए बी का सबसेट होना चाहिए, मतलब ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल, दोनों अनइक्वल रहने चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो छोटा वाला सेट है ये प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर सबसेट वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू रहने चाहिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए कैन बी प्रॉपर सबसेट। लेकिन यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, तो इस केस में हम बोलेंगे ए इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट वर्ड जो है ये हमेशा कब आएगा, जब दोनों सेट इक्वल रहेंगे, उसी केस में ये वर्ड यूज होगा, इम्प्रॉपर वर्ड। ओके। और प्रॉपर वर्ड कब इक्वल होगा, जब ये दोनों सेट अनइक्वल रहेंगे तब। तो ये याद रखना, अनइक्वल होंगे तो प्रॉपर वर्ड आएगा, और दोनों सेट इक्वल होंगे तो इम्प्रॉपर सबसेट ऐसा वर्ड यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं बाकी के। नेचुरल नंबर्स आर प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर्स आर प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, जेड मीन्स इंटीजर्स, they are proper subset of rational numbers, rationals are proper subset of real numbers. This I need not explain. Okay, यहाँ पे जो दो रिमार्क दिए हैं ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्चुअली, यही उन्होंने रिपीट कर दिया कि अगर ए उल्टा बताया, उन्होंने रिमार्क में उल्टा बताया कि अगर ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलते हैं आप, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू आने चाहिए, मतलब ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए और बी अनइक्वल रहने चाहिए। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो बड़ा सेट है, बड़े सेट को हमने नाम दिया था सुपर सेट। सुपर सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए कम से कम इट शुड हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स्ट्रा। यही उन्होंने यहाँ पे लिखा है, देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए। मतलब जो सुपर सेट है उसमें एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना ही चाहिए। ओके। सो इसी केस में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ ए बी का सबसेट होगा, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं हो सकता, या प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, इसीलिए। तो ये रिमार्क वन वो फिर उन्होंने उल्टा बताया। रिमार्क टू में बोला गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ऐसा हम सबसेट के केस में लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब वो दोनों सेट इक्वल रहेंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट वाला जो ये सिंबल है उसमें हम एक कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उस केस में वो दोनों सेट कभी भी इक्वल रहते ही नहीं। तो इक्वल नहीं रहते तो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट वो नहीं आएंगे। ओके। खाली ये केस जो है वो इक्वल सेट के केस में ही आएगा। ओके, तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। तो इसका मतलब ये जो सीधा उल्टा है ये खाली सबसेट में ही आएगा, ए सबसेट बी, बी सबसेट ए। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कैनॉट हैव लाइक दिस। ओके। नेक्स्ट, पावर सेट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया। सेट ऑफ ऑल सबसेट, सारे ऐसे सबसेट ले लो। आपको सबसेट लेते वक्त आपको मैंने बोला था कि एक सबसेट फाइव लेना है और एक सबसेट खुद सेट लेना है। और हमने ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया कि अगर सेट में एक एलिमेंट है तो पावर सेट में 2:1 एलिमेंट्स आएंगे। सेट में दो एलिमेंट है तो पावर सेट में 2:2 4 एलिमेंट्स आएंगे। सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है तो पावर सेट में 2:3 8 एलिमेंट्स आएंगे ऐसे। और पावर सेट लिखते वक्त मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 5 लिखो, बाद में सिंगल सिंगल वाले सेट बनाओ, बाद में दो दो एलिमेंट वाले सेट बनाओ, बाद में 3 एलिमेंट वाला। इन्होंने ये 3 एलिमेंट वाला ये सेट ए जो है इसका नाम ही लिख दिया यहाँ पे, ऐसा भी लिखा तो चलता है। डायरेक्ट पावर सेट के अंदर सेट का नाम लिखा, मतलब ये सेट एज इट इज यहाँ पे, क्योंकि वो खुद का सबसेट तो रहेगा ही। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, दो सेट को हम कंपेरेबल कब बोल सकते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट या प्रॉपर सबसेट होंगे तभी। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे चाहे तो आप सबसेट वाला सिंबल भी ले सकते हैं,
तभी हम उन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे, या वो दोनों एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट होंगे तब। आइदर और बोला है, मतलब एक बार एक ही केस आएगा, या तो एक सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, या तो बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा, तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके, अदरवाइज वी डोंट कंपेयर द सेट्स। मतलब समझो मैंने ऐसे लिखा, एक सेट ए लिखा, इसमें लिखा मैंने 1 2 3 4, और सेट बी लिखा, इसमें लिखे मैंने ए बी सी डी, ये एलिमेंट। अभी कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या इसमें? खाली इतना बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है बस, क्योंकि दोनों में 4 4 एलिमेंट है इसलिए। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए क्या रहना चाहिए? एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट रहने चाहिए, तब हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बोलना था कि कॉमन एलिमेंट्स रहने चाहिए कुछ तो। जब कॉमन एलिमेंट रहते हैं तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, और तभी उनका वेन डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। ऑफ कोर्स इनका भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, कंपेयर करने के लिए दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट रहने चाहिए, या तो प्रॉपर सबसेट। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन हमने देखा है ऑलरेडी। इट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट इन गिवन सिनेरियो। उसको कैपिटल एक्स और कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये भी सिंबल है साई, लेकिन ये वाला सिंबल हम जनरली अभी यूज नहीं करेंगे, ये आपको ग्रेजुएशन में ही आएगा ये सिंबल, तीसरा वाला। सो नाउ वी कैन जस्ट रिमेम्बर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल यू। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये हुआ टाइप्स ऑफ सेट का डिस्कशन। इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया, बस ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। एक एक्स्ट्रा चीज आया, कंपेरेबल सेट। दो सेट कंपेयर कब कर सकते हैं? जब वो एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट होगा तब। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया। बाद में यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा देखा ही नहीं है, ये एक रिमार्क टू एक्स्ट्रा आया कि सबसेट में ऐसा उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में नहीं लिख सकते। और ये इम्प्रॉपर सबसेट वाला एक्स्ट्रा आया था, और बाद में ये 4 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा आए। ठीक है। बाकी का तो हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑफ कोर्स अभी इस वर्कशीट 2 में खाली 3 ही ऑपरेशन हमें आने वाले हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट सेट। तो इसीलिए इन तीनों के ही डिटेल में डिस्कशंस रहेंगे। तो पहला ऑपरेशन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो आपको पता ही है, स्ट्रेट हम बोल सकते हैं कि यूनियन मतलब ए और बी, आइदर एलिमेंट्स ऑफ ए और बी और बोथ, सबके एक साथ लिख लो, यूनियन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में ए ई आई ओ यू दिया है, सेट बी में ए बी सी दिया है, उनका यूनियन लिया तो ए बी सी ई आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सारे एलिमेंट एक साथ लिखो, लेकिन कॉमन एलिमेंट जो है वो एक ही बार लिखने हैं। इसका हमने वेन डायग्राम भी ड्रॉ किया था। एक चीज एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया है, देखो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, नोट्स में ऑलरेडी है जेरोक्स में, बस हम गो थ्रू कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा चीज दिया है कि कोई भी एक सेट अगर ए है तो वो यूनियन का सबसेट रहेगा, या बी भी यूनियन का सबसेट रहेगा। ये क्लियरली हमें वेन डायग्राम से पता चल जाता है। समझो यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों सेट ए और सेट बी है, और ये पूरा जो हाईलाइटेड पार्ट है ये क्या रहेगा? यूनियन रहेगा, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये पूरे 2 सर्कल वाला पार्ट है। तो इसका मतलब इसका जो एक एक सर्कल है सेट ए, इस पूरे यूनियन का सबसेट जरूर आएगा, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट यूनियन में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे कि ए के सारे एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू यहाँ यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। सो मतलब ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, और बी भी इंडिविजुअल सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, यूनियन ऑफ 3 और मोर सेट्स। सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, अभी ये थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, तो यहाँ ध्यान से सुनो। अच्छा ठीक है, अब तक जितना बताया इसमें किसी को कोई डाउट है क्या?
मैं तो मैं नो पागल सर। मैं पागल Sir. जैसे ड्रॉप चल रहा हूँ. ओके, No, sir. ऑल राइट. यूनियन ऑफ 3 और मोर सेट्स. तो अभी देखो यहाँ पे यूनियन ऑफ n सेट्स लेने हैं. n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब कम से कम 3 या 3 से ज्यादा सेट लेने हैं, उनका यूनियन लेना है. तो उसको डिनोट कर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे टोटल उन्होंने n सेट्स लिए हैं. पहला सेट A1, दूसरा सेट A2, तीसरा A3, A4, A5 और n नंबर का जो सेट है वो रहेगा AN. इन सब का यूनियन लेना है. तो उसको हम शॉर्ट में सिंबॉलिकली ऐसा डिनोट कर सकते हैं. देखो ये सिंबल है. क्या है इस सिंबल में वो बताता हूँ. देखो ये यूनियन का सिंबल है और हमें A1 से लेके AN तक इन सब का यूनियन लेना है, 1 से लेके n तक. तो हम एक काउंटर लेंगे. काउंटर को हमने एक स्मॉल लेटर I से डिनोट किया. ये काउंटर 1 से स्टार्ट होता है और n को एंड होता है. ये जो नीचे लिखा गया यूनियन के नीचे, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट. और ये जो n लिखा है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट. लोअर लिमिट I का लोएस्ट वैल्यू 1 रहेगा और हाईएस्ट वैल्यू n रहेगा. और I हमेशा नेचुरल नंबर रहता है. 1 2 3 काउंट करने वाले नंबर. ठीक है. और यहाँ पे साइड में इसके लिख लिया AI. तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहला I का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, A1. उसके बाद ये यूनियन का सिंबल आएगा. बाद में I को बढ़ाओ 1 से, अगला आएगा A2. बाद में फिर से यूनियन का सिंबल, अगला आएगा A3. फिर से यूनियन का सिंबल A4. इट विल कंटिन्यू. ये यूनियन ऐसे कंटिन्यू होगा डॉट डॉट डॉट. सबसे आखिरी का आएगा यूनियन AN. तो ये सब लंबा यूनियन हम नहीं लिख सकते हर बार लिखना वो डिफिकल्ट जाता है. तो इसीलिए ये शॉर्टकट सिंबल इन्होंने यूज किया है. ठीक है. यूनियन ऑफ AI. और I कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक, 1 2 3 4 अप टू n. इसको पढ़ते कैसे है, यूनियन ऑफ AI, I from 1 to n, I starting from 1 to n. Union of AI, I starting from 1 to n. ओके. इसी को उन्होंने क्या किया, रूल मेथड से डिफाइन कर लिया यहाँ पे नीचे. दिस इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x belongs to AI for at least one value of I and I is starting from 1 to n. और इसका अगर मैंने लिस्ट मेथड किया तो एक्चुअली सारे सेट का ये यूनियन आएगा. ओके. यहाँ पे सारे सेट का जो यूनियन आएगा यहाँ पे आ जाएगा. मतलब ये रहेगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन AN. ओके. सो X इज अ एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग टू AI. AI मतलब है सारे. I क्योंकि 1 से n तक जा रहा है ना, तो ये सारे सेट के जो भी एलिमेंट है सारे X वैल्यूज कंसिडर, X वो सारे वैल्यूज लेगा. और ऐसे सारे वैल्यूज लिए लिए तो तभी तो यूनियन आएगा ना सारे सेट का, यहाँ पे कॉमा करके. ओके. सो दिस इज हाउ वी कैन टेक यूनियन ऑफ n सेट्स एट अ टाइम. तो ये यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये शॉर्टकट सिंबल का मतलब क्या है. मतलब A1 से AN तक सारे सेट का यूनियन. एग्जाम्पल में उन्होंने अभी यूनियन लेके बताया. जैसे यहाँ पे 3 4 सेट दिए हैं. पहले उन्होंने 2 सेट का यूनियन लिखने को बोला, तो 2 सेट में जो एलिमेंट है वो यहाँ लिख लो. 3 सेट में यूनियन ले तो तीनों सेट में सारे एलिमेंट्स लिख लो. ऑफ कोर्स यूनियन एक सेट रहता है और उसमें जो रिपीट एलिमेंट्स रहते हैं, कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं, वो हम एक ही बार लिखते हैं. यहाँ पे BCD इनका यूनियन ले लिया. नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स. दोनों में कॉमन एलिमेंट जो रहते हैं वो रहता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन 1 सेट, वो भी ऐसे ही लिख सकते हैं. खाली लिखते वक्त सिंबल क्या यूज किया गया, ऐसे उल्टा सिंबल. तो इंटरसेक्शन ऑफ AI स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n. इसका मतलब क्या होगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 एंड सो ऑन अप टू इंटरसेक्शन AN. इन सारे सेट का इंटरसेक्शन. ओके. इसके बाद
डिसजॉइंट सेट आपको पता है, जिनमें कोई जॉइंट नहीं है, अलग अलग है, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। वो दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, मतलब उनका इंटरसेक्शन नल सेट आएगा। जैसे यहाँ पे सेट ए 1 2 3 है, सेट बी ए बी सी है, कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल बताया, उन्होंने पूछा कि कौन से डिसजॉइंट है, वो आप खुद देख लेना, आई विल नॉट डिस्कस नाउ। लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विथ वर्कशीट नंबर 2। सो क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट आया वो बता देता हूँ। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आया, इंटरसेक्शन एन सेट का इंटरसेक्शन लेने वाला, और इसमें भी यूनियन में भी एन सेट का इंटरसेक्शन लेने वाला एक्स्ट्रा पॉइंट आया। ओके, एक और चीज बताना भूल गया, ये भी आपको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा आया है। जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब कॉमन पार्ट, जैसे सेट ए और सेट बी है, उनका कॉमन पार्ट ए आएगा। ए वाला जो पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, वो सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट आएगा सेट ए का, और सबसेट आएगा वो सेट बी का। ओके, दिस ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर। ए और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया। वैसे यूनियन में ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट आए, ए एन सेट वाला यूनियन, और ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बस इतना डिस्कशन हमने कवर कर लिया। ऑफ कोर्स if I carried the discussion of the properties of union and intersection, तो फिर ये चैप्टर कम से कम और 15 दिन चलेगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली अभी वर्कशीट 2 को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसके बाद वर्कशीट 3 भी है। सर हाँ बोलो। सर आने वाले संडे पर कौन से चैप्टर पर एग्जाम होगी आपकी? आने वाले संडे को आपको टाइम टेबल पता रहना चाहिए, आप हमेशा देखते रहो। देखो कैसा रहेगा Sir, math and biology test there. टाइम Yes, sir, math टाइम and टेबल biology कैसा बना पर है? हाँ हाँ, मुझे भी पता है टाइम टेबल कैसे बना है। मैथ्स बायो का टेस्ट एक संडे को रहेगा। तो अगला जो संडे है, क्या तारीख है पता नहीं। 11 अगले संडे का क्या तारीख है? 11 October. यस 11। तो 11 अक्टूबर को मैथ्स बायो का पेपर है। फिर उसके पहले संडे जो था, इसके पहले वहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर था 4 अक्टूबर को। और अगला जो है एक संडे 18 वाला, वो गैप दिया जाएगा, वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन उसके अगला जो संडे है, उसमें चारों सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा, उसको मेगा टेस्ट बोला गया है। ओके, ऐसे है टेस्ट का हमारा शेड्यूल। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एक संडे को, मैथ्स बायो दूसरे संडे, Syllabus. तीसरा संडे गैप, और चौथे संडे को चारों सब्जेक्ट का एक साथ मेगा टेस्ट। ओके, तो इस संडे को मैथ्स और बायो का है। मैथ्स में जैसे मैंने बोला है, सैटरडे तक जितना भी कंप्लीट होगा वो सब पोर्शन रहेगा। ऑफ कोर्स वर्कशीट 2 पूरा रहेगा क्योंकि वो हो जाएगा। अभी अगले 4 दिन हमारा लेक्चर कंटिन्यूअस है, तो 4 लेक्चर में वर्कशीट 2 लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क ही देने वाला हूँ, और बाकी के जो भी डाउट्स आते हैं वो खाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट वर्कशीट नंबर 2। ऑफ कोर्स मैंने मार्क नहीं किए हैं इसमें कौन से डिफिकल्ट आ सकते हैं, इसीलिए मैं आज बता देता हूँ कि आप क्या करो, पहले सॉल्व करो आप खुद, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चैप्टर 9 स्टैंडर्ड में था। तो पहले 15 क्वेश्चन आज का होमवर्क ले लो, और इनमें कोई डाउट आता है तो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स अभी आज लेक्चर में Okay, sir. थोड़े बहुत क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो जो डिस्कशन है वो आपने होमवर्क में नहीं सॉल्व किया तो भी चलेगा। चलो क्विकली बोलो, यन अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने रहेंगे? 2n
2n मतलब ऑप्शन 3 2 वाला। and yes sir. पावर सेट का डिस्कशन याद है क्या? पावर सेट का, ठीक है, एक बार स्लाइड दिखाता हूँ। यस सर याद है। पावर सेट का डिस्कशन भूल गए लगता है सब लोग, एक बार बता नहीं दे। सर याद है। याद आया अभी कुछ? हाँ याद है ना सबको? देखो पावर सेट में अगर एक एलिमेंट, सॉरी सेट में अगर एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके पावर सेट में 2 एलिमेंट 2:1 एलिमेंट प्रेजेंट रहते थे। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे एक नोट लिखा था कि इफ अ गिवन सेट हैज n एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट हैज 2:2 एलिमेंट। और पावर सेट में कंटेंट क्या रहता है? सारे सबसेट रहते हैं ना उसके अंदर। तो यहाँ उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने रहेंगे। तो आपको पता ही है कि पावर सेट में एलिमेंट्स रहते हैं 2:n। तो यहाँ भी नंबर ऑफ सबसेट बोलो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बोलो, उसका मतलब सेम ही है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा। ये पता है ना रे सब लोगों को कि फिर से बताओ एक बार? No sir, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, एक बार बता देता हूँ। ये मैंने एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से बताया था। 7th वाले बच्चों का स्लाइड शो दिखा देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। कुत्ते को क्यों परेशान कर रहे थे? मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ, इसीलिए जो मैंने ऑलरेडी लिखा है स्लाइड शो में वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और क्या है, आप बड़े हो तो मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत आप सोचो 7th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पावर सेट पढ़ाना है तो क्या क्या करना पड़ता है। तो यही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर किया उन्होंने उनको। देखो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज नथिंग बट पावर सेट। तो सबसे पहले हमने यहाँ एग्जांपल 1 लिया जिसमें सेट ए लिया और सेट ए एम्प्टी सेट लिया, नल सेट लिया। तो नल सेट के सारे सबसेट कौन कौन से आएंगे? उसका एक ही सबसेट आएगा फाई, नल सेट, वो खुद का सबसेट रहेगा बस। फिर उसका पावर सेट लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका पावर सेट लिया पी ऑफ ए, तो उसमें एक ही आएगा नल सेट फाई। ओके, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1, मतलब इसके कितने सबसेट आए? एक ही आया, नल सेट। बाद में अगर सेट में एक एलिमेंट है 1 तो उसके सबसेट आएंगे, नल सेट सबसेट आता है सबका और सेट इटसेल्फ भी आता है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने आए टोटल? यहाँ पे 2, एक फाई आया और एक सेट इटसेल्फ। उनको फिर बाद में हम पावर सेट में लिख देते हैं ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर। वैसे ही सी में 1 2 2 एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट्स कौन कौन से आते हैं? नल सेट आएगा, बाद में सिंगल एलिमेंट वाले ये 2 आएंगे, बाद में सेट इटसेल्फ आएगा। ओके 1 2 दो दो एलिमेंट, बस इतने। तो 4 आए यहाँ पे। अगर डी सेट है उसमें 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कौन कौन से आएंगे? 5 सिंगल एलिमेंट वाले आएंगे ये सबसेट इसके 1 2 3। ये सबसेट क्यों है? क्योंकि इसके एलिमेंट इस सेट डी में प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, इसीलिए ये सारे सब सेट्स है उसके छोटे सेट। 1 2 दो दो एलिमेंट ले लिए, 1 2 2 3 1 3, और तीन तीन एलिमेंट वाला है सेट इटसेल्फ लिख डाला। बाद में 4 एलिमेंट अगर है तो पहले तो एम्प्टी सेट आएगा, ये सिंगल एलिमेंट वाला एक एक सेट लिखा, दो दो एलिमेंट वाले 6 सेट आएंगे, तीन तीन एलिमेंट वाले 4 सेट आए, और
4 एलिमेंट वाला ये सेट, तो ऐसे टोटल 16 सेट आए। अभी यहाँ पे जो ब्लू में मैंने लिखा है कि सेट में 0 एलिमेंट है, तो यहाँ पे पावर सेट में 2�0 एलिमेंट आए। पावर सेट में जो एलिमेंट रहते हैं वो सबसेट ही रहते हैं ना सारे, तो यही है, तो 2�0। अगर सेट में 1 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2�1 एलिमेंट आएंगे, तो मतलब 2 एलिमेंट्स आएंगे, जैसे 5 आया और सेट इटसेल्फ आया इस बी सेट के लिए, तो इसके 2 सबसेट आए। और सी सेट के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, तो उसके सबसेट कितने आए टोटल 4, 2�2। डी सेट में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल सबसेट कितने आए 2�3, 8। ई सेट में 4 एलिमेंट थे, तो उसके सबसेट 2�4 आए। वैसे ही अगर एक सेट में इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, तो उसके सारे नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे 2�n। नंबर ऑफ सबसेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ओके, वो 2�n आएगा। तो वही क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के पूछा, सो देयरफॉर आंसर इज 2�n। अभी क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? 4. 5 belongs to 5. Yes, हाँ, वेरी yes, sir. गुड, वेरी गुड। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये एक्चुअली करेक्ट है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी करेक्ट है। सेट ए अगर 1 2 3 है, तो एक सेट लिखा हमने 1, इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो फॉल्स स्टेटमेंट यही रहेगा, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि बिलोंग्स टू के लेफ्ट में एलिमेंट आता है और बिलोंग्स टू के राइट में सेट आता है, लेकिन फाई जो है ये ऑलरेडी सेट है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट ऐसा हम कभी नहीं लिखते, ये आदि रखना है, बिलोंग्स टू के लेफ्ट में एलिमेंट, राइट में सेट आएगा, ओके ओके। A is equal to AE IOU, then number of proper subsets of A is, this is important question और इसको रिवीजन के लिए मार्क करके रखो। 32. आंसर 31. Number 3. आंसर 31 आएगा बेटा, वो क्यों वो भी बताता हूँ। देखो, हमें पूछा गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, हमें खाली नंबर ऑफ सबसेट नहीं पूछे गए। अभी यहाँ पे कितने हैं एलिमेंट्स, इसमें n ऑफ ए कितना है 5, तो ऑफ कोर्स n ऑफ ए 5 है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट जो है, नंबर ऑफ सबसेट्स जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा, वो कितने आएंगे 2⁵ 32, इतने आने वाले हैं नंबर ऑफ सबसेट फॉर श्योर। लेकिन यहाँ वर्ड यूज किया गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर फाइंड करने हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या क्या आएंगे वो भी बता देता हूँ, लेकिन बहुत सारा लेंदी हो जाएगा वो डिस्कशन। मैं ऐसे ही बताता हूँ कि देखो कि नंबर ऑफ सबसेट अगर वर्ड यूज किया, प्रॉपर वर्ड अगर यहाँ नहीं रहता तो आंसर 32 आ जाता, क्योंकि 2⁵, n ऑफ ए 5 है, 2⁵ 32 आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वर्ड यूज किया है, तो प्रॉपर सबसेट जब बोलेंगे तब ये जो नंबर ऑफ सबसेट है उसमें हमें फाई और बाकी के सारे सबसेट लेने हैं, लेकिन ये जो सेट जो आता है खुद AEIOU, वो हम उसमें नहीं ले सकते, ये हम काउंट नहीं कर सकते सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में, क्योंकि आपको पता है ना प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसे ही सबसेट रहने चाहिए जिसमें एलिमेंट कम रहने चाहिए, इससे सेट ए से एलिमेंट कम रहने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा हम 4 एलिमेंट ले सकते हैं, 5 एलिमेंट्स वाला ये एक नहीं आएगा उसमें, तो इसीलिए खाली 31 आएंगे। सो देयरफॉर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes. ओके, तो याद रखो जब Yes, प्रॉपर sir. वर्ड
प्रॉपर वर्ड यूज किया है तो 1 से आंसर घट जाएगा। तो आप चाहे तो एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ n of a is equal to small n, अगर किसी सेट A में n एलिमेंट्स है, then number of proper subsets of set A is equal to 2 raised to n minus 1. वो सेट हमें हटाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया 2 raised to 5 minus। सर यस, बोलो बोलो। सर कल से हमारा 8 बजे दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है सर, तो आपको क्लास 8 बजे स्टॉप करना पड़ेगा, करेक्ट टाइम पर स्टार्ट करके। इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप अगले टीचर को बोलो ना थोड़ा 5 मिनट लेट शुरू करें। यस सर, अगले टीचर को बोला है, कल से, आज नहीं है, कल से स्टार्ट होने वाला है। उनको 8-5 से बोलो ना प्लीज। यस सर, 8-5 बोल सकते